आज के इस वीडियो में हम पीएन संधि डायोड दृष्टकारी के रूप में अध्ययन करेंगे। दृष्टकारी के रूप में जाने से पहले हम कुछ परिभाषाएं और तथ्य जानेंगे, जिनमें देखें पीएन संधि डायोड दिखाते समय आप इस तरह से एक त्रिभुज और एक पाई खींचकर दिखाएंगे। यह भाग पी प्रदर्शित करता है और यह एन। दूसरा है अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस। इसमें पी को हम पॉजिटिव और एन को निगेटिव वोल्टेज पर रखते हैं और ऐसी स्थिति में धारा बहती है, अर्थात यह डायोड चालू रहता है। दूसरी अभिनत है उत्क्रम अभिनत या रिवर्स बायस, जिसमें पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव रखते हैं और ऐसी स्थिति में धारा नहीं बहती और हम कहते हैं डायोड बंद रहता है। एक और परिभाषा है सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर आप देखें, ज्यादातर हमें ट्रांसफार्मर इस तरह के आप प्रयोग करते हैं। इसमें एक बीच में भी भाग लगा हुआ है, 3 बिंदुओं में विकास के लिए मिल जाता है। और दृष्टकरण या रेक्टिफिकेशन, इसमें हम एसी को डीसी में बदलते हैं, धारा या वोल्टेज दोनों, अर्थात प्रत्यावर्ती को हम दृष्ट धारा में बदलते हैं। यह रेक्टिफिकेशन कहलाता है। पीएन संधि डायोड दृष्टकारी के रूप में यहाँ दृष्टकरण क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया दृष्टकरण कहलाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग के दृष्टकारी के रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के विषय में देखेंगे। यह हाफ वेव रेक्टिफायर का चित्र बना हुआ है। यहाँ देखें, यह ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी कॉइल्स और ये सेकेंडरी कॉइल्स लगा हुआ है। यहाँ निवेशी इनपुट है। यह एक डायोड है, पीएन संधि डायोड, जिसे आरएल लोड के अबाउट निर्गत वोल्टता हम प्राप्त करते हैं। यहाँ देखें, निवेशी वोल्टता हम जो इसमें निवेश कर रहे हैं, इस तरह की सर्किट है, वोल्टता है, यह धन है और यह ऋण है। आए इसकी क्रिया प्रणाली देखें। जब यह धन वाला भाग यहाँ प्रवेश किया तो यह भाग धन हुआ और यह भाग धन हुआ और यह ऋण। यह सेकेंडरी कॉइल प्रेरकत्व से यहाँ धन हो जाएगा और यहाँ ऋण हो जाएगा। अब इस धन से ये भाग धन हुआ और बी भाग ऋणात्मक हुआ, तो इससे देखें पी भाग धनात्मक हुआ और एन भाग ऋणात्मक, अर्थात डायोड जो है हमारा ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। फॉरवर्ड बायस में है माने अग्र अभिनत में है। अब अग्र अभिनत होने से यह डायोड चलेगा, अर्थात इस वाले भाग के लिए एक भाग हमारा ये मिलेगा। दूसरी स्थिति देखें, जब यह भाग प्रवेश किया तो यह भाग ऋणात्मक हो गया और यह धनात्मक प्रवेश, तो यह भाग ऋण हुआ और यह धन हुआ। ऋण होने से अब देखें, पी जो जुड़ा है, इससे तार से पी जुड़ा है और एन जो है इससे जुड़ा है धन से, तो अब यह ऋण हो गया और यह धन हो गया। ऐसी स्थिति में यह रिवर्स बायस में है, अर्थात यह उत्क्रम अभिनत में हो गया। उत्क्रम अभिनत में होने के कारण यह हमारा जो डायोड है, अब इसमें धारा नहीं बहेगी और यह नीचे वाला भाग इसमें कट कर आएगा, ये नहीं चलेगा। अब आगे पुनः देखें, पुनः यह भाग जब प्रवेश करेगा तो यह ऊपर धनात्मक और यह ऋण, तो ये भाग धन हो गया और बी भाग ऋणात्मक, पी फॉरवर्ड बायस में और पुनः धारा बहेगी और यह वाला भाग हमें मिल जाएगा। इस तरह से इनपुट वोल्टेज हमारा इस तरह से है और निर्गत धारा या वोल्टेज निर्गत धारा हमारा इस तरह से मिल रहा है। ये रेक्टिफायर एक दिशा में कर दे रहा है, जो आप अभी देखें यहाँ इतना ऊपर जाकर फिर नीचे आते थे, यहाँ ये यहीं से हम फिर यहाँ जा रहे हैं, नीचे वाला भाग पूरी तरह से कट जा रहा है, यह हमें इससे प्राप्त होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता 40.6% है और यह
डायोड के उस गुण का प्रयोग करते हैं जब यह डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो चालू रहता है, रिवर्स बायस में रहता है तो बंद हो जाता है। पीएन संधि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, इसमें आप देख लें फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले तो फिगर बनाना देखें, यह निवेशी इनपुट है, निवेशी है, और यह ट्रांसफार्मर है और इसको सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर जिसमें ए, बी और सी 3 सिरे हैं। तो आप ए और बी दोनों सिरों में एक एक डायोड लगा देंगे। यहाँ D1 डायोड लगा दिया आपने, यहाँ D2। फिर दोनों को आपस में मिला करके एक तार हमने यहाँ ले लिया और यहाँ सेंट्रल ट्रैप से देखिए आप यहाँ मोड़ दिया गया है। जब तार एक दूसरे के ऊपर से जाए और उनको जोड़ना नहीं है तो आप वहाँ ऐसे इस तरह से निशान बना देंगे, जैसे ये तार जा रहा है इसके ऊपर से ये तार हमें ले जाना है तो ये, इसका मतलब ये एक दूसरे से टच नहीं है। तो यहाँ आप इस सेंट्रल टाइप को निकाल करके यहाँ ले लिया, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ हमने ले लिया और इसको फिर ये सेंट्रल से लेकर के इस पर निकाला, आर लोड और यह आउटपुट निर्गत वोल्टेज के लिए हमने निकाल लिया। अब आप देखें जब ये भाग धनात्मक और ये भाग ऋणात्मक, ये वाला भाग प्रवेश किया तो ये धनात्मक हो गया और यह ऋणात्मक हो गया। अब आप सी पर विचार करें, जब ए धनात्मक है, बी ऋणात्मक है, सी मध्य में है तो ए की अपेक्षा सी ऋणात्मक है। ध्यान दीजिए, ए की अपेक्षा सी ऋणात्मक है। तो पहले डायोड 1 पर हम चर्चा करते हैं। डायोड 1 का एक भाग ए से जुड़ा है और दूसरा भाग जो हमारा सर्किट जुड़ा हुआ है यह देखें सी से, मध्य वाले भाग से मिलकर के तब जुड़ता है। तो ये भाग पी ए से पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव हो गया, सी निगेटिव है तो यह निगेटिव हो गया। अर्थात यह डायोड हमारा, यह डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में है तो अग्र अभिनत में है, अग्र अभिनत में होने के कारण यह डायोड चलेगा। अर्थात यहां हमें यह धारा इसके सापेक्ष एक आउटपुट मिलेगा। इसी समय D2 के संदर्भ में देखें, D2 के तो इसका एक भाग जो B वाला भाग जुड़ा है यह इसके B से है और C भाग ऊपर है, तो B ऋणात्मक है अपेक्षाकृत C से, तो यह भाग ऋण हो गया और यह भाग धन हो गया। अर्थात यह उत्क्रम अभिनत या रिवर्स बायस में है, अर्थात D2 नहीं चलेगा। तो पहले केस में D1 चला, धारा बहा उसमें, और D2 नहीं, जिसके कारण यह हमें यह प्राप्त हुआ। अब अगले चक्र में देखें, जब यह भाग ऋण होता है और यह भाग धन होता है तब क्या होगा, ऊपर यह भाग ऋण और यह भाग धन, इसको मिटा भी देते हैं थोड़ा समझने के लिए। तब आप देखें प्रेरण से यह भाग ऋण हो गया और यह भाग धन हो गया। अब B ज्यादा धन है अपेक्षाकृत C से, C धनात्मक है लेकिन B से कम, और C धनात्मक है A से ज्यादा। तो आप इस समय देखें D1 के संदर्भ में पहले चर्चा करें। दूसरे केस में जब D1 देखें क्या होगा, D1 यह डायोड, यह ऋण है तो यह भाग ऋण हो गया और यह भाग यहां से देखें यह भाग धन हो गया। अर्थात यह उत्क्रम अभिनत में हो गया, उत्क्रम अभिनत, और हम जानते हैं उत्क्रम अभिनत में नहीं चलता, तो नहीं चला तो D1 के लिए कोई धारा नहीं। लेकिन D2 के समय में देखिए, D2 देखें यह धन है और यह ऋण है, तो B भाग ये धन हो गया। अब यह धन है और यह ऋण है, अर्थात यह फॉरवर्ड बायस में है, अग्र अभिनत में है, अग्र अभिनत। अर्थात D2
अग्र अभिनत में है और हम जानते हैं अग्र अभिनत में होने पर धारा चलेगी, अर्थात यह भी भाग हमें मिलेगा और यह ऐसे मिलेगा। अगले चक्र में देखें, फिर यह भाग धन हो जाएगा और यह भाग ऋण हो जाएगा। ऊपर धन, ये ऋण, तो यह धन और यह ऋण। तो जब ये धन हुआ तो इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये D1 चलेगा। और जब D1 चलेगा, ये अग्र अभिनत में D1 चला और D2 पश्च अभिनत में, देखें यह ऋण है, यह इसकी अपेक्षा थोड़ा सा धन होगा, ये नहीं चलेगा, तो D2 नहीं चलेगा, तो D1 चला, ये भाग ऐसे आ गया। इस तरह से हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यह इस तरह से मिलेगा। और इनपुट जो आया था हमारा, देखें इनपुट इस तरह से गया, एक बार धनात्मक फिर नीचे गया, ऋणात्मक फिर धनात्मक फिर नीचे। अब हमारा यह भाग, जो यह भाग ऋणात्मक वाला भाग था, यह भी उलट करके ऊपर आ गया। अब आप देखें जो हमारी धारा है ऐसे ऐसे जा रही है, एक दिशा में हो गया। लेकिन इसको और अधिक शुद्ध करने के लिए हम फिल्टर का उपयोग करते हैं। फिल्टर का, जिसे फिल्टर कहते हैं, कभी कैपेसिटर लगाकर कुछ और लगा करके फिल्टर लगा देते हैं, और यह इसकी दक्षता 81.2% है।